हूं, ये बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और सत्र की कार्यवाही शुरू हो रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और जाहिर सी बात है हंगामेदार रहने के आसार हैं। बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो भी बहुत आज अग्रेसिव हैं। पहले उन्होंने विधानसभा के बाहर हंगामा किया और उसके बाद इन सभी की मौजूदगी अंदर तेजस्वी यादव ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अभी मौजूदा वक्त में लालू प्रसाद के बाद सर्वे सर्वा पार्टी के लिहाज से तेजस्वी यादव ही हैं। अब उनका क्या स्टेटमेंट होता है ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि तेजस्वी यादव इससे पहले भी बीजेपी को लेकर सीबीआई ईडी के एक्शन को लेकर बहुत सारी बातें कह चुके हैं। तो आज वो क्या कहते हैं सदन के अंदर, किस तरीके से उनका लहजा बहुत तल्ख होता है, इस पे हम सभी की निगाहें हैं। बहुमत परीक्षण होना है नई सरकार के गठन के बाद पहली दफा ये सत्र और सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार इसलिए भी हैं क्योंकि आज ही सीबीआई का एक्शन देखने को मिल रहा है और सीबीआई के एक्शन के बाद जाहिर सी बात है कि जो आरजेडी खेमा है वो एक सुर में, चाहे वो पूर्व सीएम राबड़ी देवी हो या कोई कार्यकर्ता हो, सबके जुबान से यही निकल रहा है कि ये बदले की राजनीति है, ये बदले की कार्रवाई है। कोई भी उस भर्ती घोटाले को लेकर जवाब नहीं दे रहा किसी भी सवाल का, जिस घोटाले में जांच बहुत पहले से चल रही है और तत्कालीन रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर बहुत सारे आरोप लगे थे कि जमीन के बदले नौकरी दी गई थी। कई सारी कंपनीज का नाम भी सामने आया कि उन्हें भी प्रॉफिट पहुंचाया गया। ये सारी बातें बहुत सालों से चल रही है। अभी इसी बीते महीने मई महीने की अगर बात करूं तो मई महीने में इस केस में और भी लोगों का नाम ऐड किया गया जिसमें राबड़ी देवी, मिसा भारती, भोला यादव जो कि उनको ओएसटी रहे हैं, इन सभी का नाम शामिल हुआ। तो फिलहाल ये जो तस्वीर मैं दिखा रही हूं इस वक्त, ये तस्वीर है बिहार विधानसभा के अंदर होती है। मैं इसी सदन में बहुमत से निर्वाचित हुआ था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन नेता विरोधी दल एवं वर्तमान के उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस आसन पर बिठाया था। अपने इस संक्षिप्त कार्यकाल में मैंने कई कार्य किए, कई कार्यक्रम आयोजित किए। मैंने हमेशा यह प्रयास किया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलूं। पूरी निष्पक्षता से मैंने सदन के अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया। हमेशा मैंने विधानसभा के आप सभी सदस्यों की मान मर्यादा एवं सदन की गरिमा को बढ़ाने का प्रयत्न किया। एक नई राजनीतिक घटनाक्रम के तहत राजनीतिक दलों का नया गठबंधन हुआ, नई सरकार का गठन हुआ। बिना किसी विवाद के नई सरकार ने शपथ ग्रहण भी किया और अपना कार्य करने लगी। परंतु इसी बीच सदन के कतिपय माननीय सदस्यों के कारण कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष पद से हटाए जाने का संकल्प प्रस्तुत किया। माननीय सदस्य, लोकतंत्र में परिस्थितियां और समय दोनों परिवर्तनशील है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक लेख में लोकतंत्र के बारे में लिखा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने एक लेख में लोकतंत्र के बारे में लिखा है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू और इस आसन पर बैठे हुए उस समय के अध्यक्ष हमारे परम श्रद्धेय बिंदेश्वरी वर्मा जी थे। उस समय भी इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव आया था और उस समय ये कोट किया गया था कि लोकतंत्र की व्यवस्था के अनुसार राज व्यवस्था में बहुमत या अल्पमत की निहित अधिकार का रक्षण नहीं होकर सभी के अधिकारों का संरक्षण होता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में
यदि किसी भी अल्पमत को हतोत्साहित या चुप करने का बलात् प्रयत्न दिखलाई दिया तो यह अनाचारी व्यवस्था बन जाती है। और हमेशा यह ध्यान रहे कि अनाचारी व्यवस्था शासन तंत्र को अत्याचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार के पथ पर अग्रसर गवाह है, जिसका परिणाम हम आप सभी देखे हैं, गवाह हैं। हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि आपकी भावनाओं के अनुरूप आसन की मर्यादा का ध्यान रखकर हम अवश्य निर्णय लेते, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा करने का मुझे अवसर ही नहीं दिया गया। सरकार का 9 अगस्त को इस्तीफा देना और 10 अगस्त को नई सरकार का प्रस्ताव देना, लोकतंत्र में बहुमत के हिसाब से ये परंपरा, नैतिकता पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या लोकतंत्र की बदसूरती कहें, ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं, या लोकतंत्र का तकाजा है। नई सरकार के गठनोपरांत मैं स्वतः अपने पद का परित्याग कर देता, लेकिन इसी बीच प्रेस, मीडिया और अखबारों से मालूम हुआ कि 9 अगस्त को लोगों ने मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भेजी है। उस दिन सार्वजनिक अवकाश था। पुनः 10 अगस्त को सरकार गठन के पूर्व ही लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव सचिवीय कार्यालय में जाकर दिया। इस परिस्थिति में उनके अविश्वास के आरोप का सही जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन गई, क्योंकि यदि हम इस्तीफा दे देते तो उनके आरोप का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। माननीय सदस्यगण, आप सभी बिहार में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वह अस्पष्ट है। 9 माननीय सदस्यों का पत्र मिला, जिसमें से 8 लोगों का प्रस्ताव नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। एक माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी द्वारा दिया गया, जो अब माननीय मंत्री हैं, जिसमें वह वर्णित है कि आप विश्वास मत खो चुके हैं, ये मुझे सही लगा। लेकिन मुझ पर अन्य आरोप जो कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लगाया गया है, मनमानी करने का, कार्यशैली और व्यवहार अलोकतांत्रिक रखने का, तानाशाही प्रवृत्ति का, माननीय सदस्य खासकर श्री चंद्रशेखर जी जो अब माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे गौरवशाली परंपरा शर्मसार हुआ। माननीय सदस्यगण, 20 माह के बहुत छोटे से कार्यकाल में मैं सदन में 100% प्रश्नों के उत्तर का आने में भेद नहीं करना, दोनों पक्षों से सदन में चलाने में सकारात्मक सहयोग मिलना। मैं आभारी हूं कि दोनों पक्ष के सदस्य ने मुझे सहयोग किया है। माननीय सदस्यों के पूरक प्रश्नों का अवसर ज्यादा से ज्यादा देना। माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी शिक्षा मंत्री भी थे, इनके एक प्रश्न पर 16 पूरक हुआ था। हमको लगता है इस विधानसभा की भी एक नई खूबसूरती थी। शून्यकाल की संख्या बढ़ाकर लेना, सदन को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना, सदन की कार्यवाही को यूट्यूब लाइव करना,
इसे सुदूर गांव तक पहुंचाना, माननीय सदस्यों उनके पीए को डिजिटल वातावरण से जोड़कर उसका लाभ पहुंचाने का कार्य करना, माननीय सदस्यों के मान सम्मान के लिए अभ्यावेदन प्रोटोकॉल समिति का गठन करना, विभागों के द्वारा गलत उत्तर आने पर संबंधित विभागों से स्पष्टीकरण लेना। क्या ये तानाशाही प्रवृत्ति है? क्या यह अलोकतांत्रिक क्रिया थी? क्या यह सदन की मर्यादा और गरिमा को तार तार करना था? क्या यह अध्यक्ष की हैसियत से अलोकतांत्रिक और स्थापित परंपराओं के विरुद्ध था? विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से शुभारंभ हुआ। माननीय राष्ट्रपति महोदय का सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान का शुरुआत हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समाज सुधार के रूप में उसको लेकर चले। सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान को लेकर मैंने भी हर जिला के अंदर ये पूरा वातावरण बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उन्होंने प्रेरित किया, उत्साहित किया। विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखना, बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण, 17वीं विधानसभा के माननीय सदस्यों का लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का मार्गदर्शन मिलना, देश के आजादी के बाद पहली बार देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विधानसभा परिसर में आना और लोकसभा का इसके सेंट्रल हॉल में लगे बिहार के प्रतीक चिन्ह को दर्शाते हुए ऐतिहासिक शताब्दी स्मृति स्तंभ का लोकार्पण करना, बिहार विधानसभा के 100 वर्षों के सफरनामा से संबंधित विधानसभा संग्रहालय का शिलान्यास, विधानसभा के अतिथियों के लिए अत्याधुनिक गेस्ट हाउस का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कराना, शताब्दी औषधीय उद्यान में उनके कर कमलों से कल्पतरु पौधों का रोपण कर एक सकारात्मक ऊर्जा संचार के लिए रचनात्मक वातावरण बनाना, इन सब कार्यों से सदन की गरिमा और विधायिका इन सब कार्यों से बढ़ी है या घटी है, निर्णय सदन के सदस्यों को करना है। मैं इन सब कार्यों की मूल्यांकन की जिम्मेदारी बिहार की जनता पर भी छोड़ता हूं। इस सदन में संविधान के ज्ञान हमारे अभिभावकों से मिलता है। इस ज्ञान संविधान के ज्ञाता व्यवहार की बिहार नहीं पूरे देश ने देखा और इतिहास इसका समालोचक है। इसका भी निर्णय लोकतंत्र में मालिक जनता है, अंतिम निर्णय उसी का होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आसन के प्रति जो आपका सम्मान था, आपके द्वारा जो सहयोग मिला, उसको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ही का नहीं, नेता प्रतिपक्ष के नाते जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, सभी सदस्यों का सदन और बिहार की जनता लाइव होता था, देखता था। उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट विधानसभा पर जब हमने बहस कराने का प्रस्ताव रखा, मेरे मन के अंदर यह इच्छा थी कि बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, 100 वर्ष के गवाह नहीं भागीदार बन रहे हैं, तो हमारा विधानसभा उत्कृष्ट विधानसभा के रूप में और हमारे विधायक उत्कृष्ट बने। आप सबों ने उसमें भागीदारी किया। हमने लोभ और भय से मुक्त होकर इस आसन की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप सभी को सम्मान दिया। अपने दायित्वों का निष्पक्ष निर्वहन कर सदन की प्रतिष्ठा बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विधायिका की गरिमा बढ़े, उसका सम्मान बढ़े, प्रशासनिक अराजकता पर अंकुश लगे, सरकार की नीति घोषणा कार्यक्रमों और खासकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, न्याय के साथ विकास, न बचाते हैं न फंसाते हैं के सिद्धांतों को इस सदन के माध्यम से भी लागू करने का ईमानदारी से हमने प्रयास किया।
इसमें कुछ लोगों की परेशानी बढ़ी जिसकी चिंता हमने कभी नहीं की। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आज मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा या आपराधिक मामला नहीं है और कई ऐसे माननीय सदस्य बैठे हैं जो इसी तरह के स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन उनकी छवि को बचाने की जिम्मेवारी हम सबों की है।